हाँ जी बेटे, सो एवें करते हुण इहदा कॉम्पलैक्स नंबर का ना कंपीटिटिव पार्ट गां स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो +2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ +1 ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ठीक है, से ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਟੈਂਡਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ठीक है। सो ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੱਚੇ +1 ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ +1 ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ठीक है। +1 ਮੁਕਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ +1 ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੋਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਦੀਆਂ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟ ਹੈ, ठीक है। यूलर्स थ्योरम है, ठीक है। सो सारा पार्ट, और मैं ज़्यादा कहां तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ यूलर थ्योरम, एंप्लीट्यूड, आर्गूमेंट, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ फटाफट वेख लोगे तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टिल आज तो मजबूर मैं फिर भी कुछ फॉर्मूले फटाफट रिवाइज करा देना। एक तो चीज़ आप बेटे पढ़ी सी कॉम्पलैक्स नंबर के अंदर कि अगर आ कोई कॉम्पलैक्स नंबर है, सो पहले तो दूजे क्वाड्रेंट है तो एंप्लीट्यूड वह आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ठीक है। अगर तीजे चौथे है तो यदा क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। क्लॉकवाइज आप नैगेटिव लैने, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लैने, ये आप कहने एंप्लीट्यूड, ठीक है। सो अगर आ एंप्लीट्यूड थीटा आ किसी कॉम्पलैक्स नंबर का, ठीक है, तो वह आर्गूमेंट की होंगे थीटा, 2π + थीटा, 4π + थीटा। सो इफ एंप्लीट्यूड इज थीटा दैन आर्गूमेंट ऑफ z भी डिफाइंड एज हाँ जी थीटा + 2nπ वेयर n इज इंटीजर, ठीक है, या एंप्लीट्यूड ऑफ z + 2nπ। सो ये एक चीज़ दसी सी कि एंप्लीट्यूड यूनीक होंगे, ठीक है। पहले दूजे चाहते एंटी क्लॉकवाइज मेजर करांगे, तीजे चौथे जाते क्लॉकवाइज, और आर्गूमेंट 2π ऐड करी जाओ, ठीक है। सो आ तो एक पहली चीज़ आप डिस्कस की सी। दूजी गल आप की सी यूलर्स थ्योरम। अच्छा, बिफोर यूलर्स थ्योरम तुहानू एक पूरी वीडियो की सी प्रिंसीपल आर्गूमेंट तो पोलर फॉर्म कन्वर्ट करने वाला, वो तुहानू आना चाहिए कि कोई भी कॉम्पलैक्स नंबर है x + j अगेन। चलो क्विकली इनू फटाफट मैं सारा नहीं करा रहा, मैं जैसे फॉर्मूले दस रहा कि अगर आ एंप्लीट्यूड थीटा है, ठीक है, आ x, y है, ठीक है, रियल पार्ट x, इमेजिनरी पार्ट y, ठीक है, आ हो गया मॉड z, ठीक है। सो x वाज लाइक r cos थीटा एंड y r sin थीटा। तो कॉम्पलैक्स नंबर की सी बेटे x + j, इतने x की वैल्यू आप पुट करिए तो r कॉमन cos थीटा + i sin थीटा, और असी वो पूरा z किते भी हो पहले क्वाड्रेंट, दूजे, तीजे, वो आप सीखा सी कि यदी पोलर फॉर्म किमें कन्वर्ट करनी है। सो आ आनी चाहिए, ठीक है। सो यदा मतलब कोई भी कॉम्पलैक्स नंबर है वो दैट कैन बी कन्वर्टेड टू इट्स पोलर फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद लास्ट किया सी कि जो आ वाली एक्सप्रैशन है यूलर थ्योरम के नाल cos थीटा + i sin थीटा दैट कैन बी रिटन एज e⁻ थीटा, दैट इज़ कॉल्ड यूलर थ्योरम, ठीक है। इसका मतलब आड़ा कॉम्पलैक्स नंबर है, इन्हें लिख सकते r e⁻ थीटा, ठीक है। सो देयरफॉर एवरी कॉम्पलैक्स नंबर कैन बी रिटन व्हाट इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, और इनू असी कहने यदि पोलर फॉर्म आ वाली सॉरी यूलर थ्योरम, ठीक है। आ यूलर थ्योरम के नाल आप पोलर फॉर्म में एवं लिख लिया। सो कोई भी कॉम्पलैक्स नंबर है उन्होंने एवं लिख सकते हैं। तो यदा मतलब मैं समझाया से उत्थे भी कि e⁻ थीटा की टर्म होएगी, और वो अगे जो एक नंबर होएगा वो होएगा वह मॉड r की सीगा बेटे, r सी वैक्टर का मॉड, और r जोड़ा 0 तो वड्डा होना चाहिए, आ नोट कर लो, और ये मॉड होंगे, और आयोटा के नाल जोड़ा है ये, ठीक है, एंप्लीट्यूड होंगे, या जनरल इतने 2nπ ऐड कर लो तो आर्गूमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। आर्गूमेंट लिख लो, आर्गूमेंट z कह लो, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट वन ऑफ दी एक कोई भी एक थीटा ले लो 2nπ तो ऐड हो ही जाएगा, ठीक है। सो आ एक चीज़ आप पढ़ी सी। कोई भी कॉम्पलैक्स नंबर है अगर एवं लिखा ना ऐदा कि z = let's say 3 टाइम e⁻ π/3, यदा मतलब आ यदा मॉड हो गया, ये मतलब वैक्टर की लेंथ 3 है, ठीक है, और एंगल कितना है +π/3 है, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आ लाइन बन गई, इस लाइन ते कोई भी वैक्टर लवांगे, आ सारे कॉम्पलैक्स नंबर का आर्गूमेंट सेम है, बट लेंथ कितनी कह रहा 3, इतों 3 माप लो, मान लो आ है। सो दिस पॉइंट इज़ दिस कॉम्पलैक्स नंबर, ठीक है, दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो कोई हैरान होने वाली गल नहीं है। गल इत्थे आ जाओ, ये 2-3 फॉर्मूले पढ़े से, जी पहला
एक तो आ पढ़िया सी, ठीक है। सैकेंड पढ़िया सी कि अगर इत्थे आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दी है तो कितना आ गया कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू ई दी पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। इत्थे आयोटा की जगह माइनस आयोटा, सो ये नीचे रेसिप्रोकल ले ई दी पावर आयोटा थीटा और आ कि वैल्यू है एदी, सो देयरफॉर दैट इज़ 1 बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। सो आ याद रखना है कि दिस आ एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। और अगर इन्हों तो ही जी मैं दो फॉर्मूले लिखन लग गया, इन्हों कहने यूलर आइडेंटिटीज़, ठीक है। आ तो यूलर थ्योरम हो गई, सो नाउ वी आर गोइंग टू गो टू यूलर आइडेंटिटी। कुछ नहीं है, ऐड कर दो इन्होंने, आ इक्वेशन नंबर 1 आ इक्वेशन नंबर 2, इफ आई ऐड आ कट जूगा तो कितना आ गया 2 cos थीटा इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा दिस प्लस दिस ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। अगर इन्होंने माइनस कर दीए तो आ जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा माइनस आ गया विच ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। सो कई बार लोड पै जाती है कि ई दी पावर इनू आयोटा थीटा प्लस ई दी पावर माइनस आयोटा थीटा, रादर दैन बार बार मैं लिखा कि यू नो दैट के ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर इत्थे यू नो कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, फिर सॉल्व करके आही आएगा। तो अगर आ एक्सप्रैशन है डायरैक्टली दैट इज़ 2 cos थीटा, अगर विच माइनस है तो 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। सो ये करके ये याद कर लो तो होर, ठीक है। आ भी तुसी लिख लिया कि रेसिप्रोकल है। फोर्थ एक आ चेते कर सकते हो कि हाँ आ भी कराया था कि साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा होवे तो बिकॉज यूलर थ्योरम की पहला कॉस है फिर साइन है विच प्लस है तो एंगल सेम है, ठीक है। तो फिर लिखना ई दी पावर आयोटा थीटा, ठीक है। और रिवर्स है इदा, तो ये पहला इतने कॉस बना लो, इन्होंने लिख लो कॉस 90 माइनस थीटा प्लस आयोटा कॉस को लिख लो साइन 90 माइनस थीटा। सो हुण आ एंगल सेम हो गया, पहला कॉस साइन आयोटा दैट इज़ ई दी पावर आयोटा 90 माइनस थीटा। सो अगर आयो साइन प्लस आयोटा कॉस हो तो एवें कर सकते हैं। ये भी शायद मैं तुहानूं यूलर थ्योरम वाले दस्या सी, हाँ जी। आ भी देख लो कि ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा द मॉड अगर लो, हाँ जी, कितना आएगा मॉड, वैसे भी नज़र आ रहा है दो तरीके ने, क्योंकि कॉम्पलैक्स नंबर की लिखा ई दी पावर आयोटा थीटा, मॉड जो अगे लिखा होंगे मॉड ही होंगे, मॉड 1 है, इतों भी दस सकते हैं, या वैसे कैलकुलेट कर लो। ये एक कॉम्पलैक्स नंबर है, यदा मॉड कितना होएगा रियल का स्क्वायर तो इमेजनरी का स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। सो यदा मतलब कदे भी अगे तो लोड पवे ना कि वो कहेगा कि यूनी मॉडलर कॉम्पलैक्स नंबर है। यूनी मॉडलर मतलब जो मॉड 1 है, मॉड मतलब डिस्टेंस फ्रॉम रीजन 1 है, ठीक है। जो मॉड जो 1 है तो की चेंज करेगा, सिर्फ आर्गूमेंट ही चेंज करेगा, बिकॉज कॉम्पलैक्स नंबर की वेरीएशन हो सकती है, आर भी चेंज कर सकते हैं थीटा भी, ठीक है। वी कैन चेंज आर, वी कैन चेंज थीटा। उन्हें R1 देता है कि ठीक है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 है, तो इसका मतलब वो इस सर्कल तो ही लाई करेगा, ठीक है। सेंटर ओरिजिन R1 है तो बेसिकली सिर्फ थीटा ही चेंज करेगा। सो कदे भी लोड पवे कि यूनी मॉडल कॉम्पलैक्स नंबर लेना तो तुम स्टार्ट इतों कर सकते हो कि लेट द कॉम्पलैक्स नंबर भी R1 है ई दी पावर आयोटा थीटा या कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। बेसिकली तुम की किया थीटा ले लिया इनू 1 तो आ कितना होएगा कॉस थीटा, आ होएगा साइन थीटा, तो आ कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ठीक है, डिस्टेंस 1 पे। सो एज यू चेंज थीटा तो ये पॉइंट हमेशा वेरी करेगा बट इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 रहेगा। सो ये दिमाग च रखियो फॉर्मूला, ठीक है। एक अभी याद रखियो कि जे ई दी पावर आयोटा थीटा 1 है अच्छे इंटू ई दी पावर आयोटा थीटा 2, ठीक है, ई दी पावर आयोटा थीटा 3 तुसी मल्टीप्लाई कर दो तो कॉम्पलैक्स नंबर दिते हैं, मतलब यूलर फॉर्म च लिख लिया आर अगे पे है तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होएगा, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, कितना आएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन, ठीक है। सो व्हाट डज दैट मीन कि एदी वैल्यू कितनी है, ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा 1 कितना है कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ठीक है। इदा ही एदी वैल्यू कितनी है पुत्र कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। कॉस थीटा 3 आयोटा साइन थीटा 3 एंड सो ऑन, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे दैट इज इक्वल टू व्हाट, एदे बराबर है, ठीक है। बेस सेम है बेटे, पावर ऐड हो गया तो बराबर आ गया।
ना दिस इज़ लाइक अ डॉट डॉट ले लेंगे, ठीक है, क्या भी डॉट डॉट ले। सो हुण आ गया ई दी पावर आयोटा थीटा, सो दैट इज इक्वल टू वट, कॉस ऑफ दिस एंगल, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ दिस एंगल, ठीक है, बिकॉज इनू थीटा मान लो ना बेटे, दैट इज ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा, दैट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हाँ, सो हुण आ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸੋ देयरफॉर दिस एक्सप्रैशन इज इक्वल टू दिस। सो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਗਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਦਾਂ, तो when you are multiplying और ਇਹਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰ cos sin ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਬੀइंग ਐਡਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਬਣਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन, ठीक है। सो अगली क्लास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर करांगे, ਉਹ 'ਚ डिटेल 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ठीक है। बट फिलहाल जो बिल्कुल नज़र आ रहा, तुसी मल्टीप्लाई किए कॉम्पलैक्स नंबर्स, यू नो इत्थों थोड़े अगर इस फॉर्म च गिवन है तो आर्गूमेंट सीधे सीधे ऐड हो रहे, ठीक है। तो होर की चीज़ याद रख सकते, एक आ भी हाँ चेते रख सकते हो 7th के कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अगर लिखे तो उसकी जी पावर एन है, एन इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। then की होंदा है, this power goes into the angle cos of n theta plus iota sin of n theta, ठीक है। याद रख सकते स्क्वायर है तो बट प्रोवाइडेड अ प्रॉपर एस फॉर्म च होवे। डेरिवेशन किदा कराई सी, एदी वैल्यू किहदे बराबर, ई दी पावर आयोटा थीटा, आ वाली वैल्यू ऊपर रखा n, दैट इज दी पावर आयोटा n थीटा, नो आर ते 1 है, ई दी पावर आयोटा थीटा, थीटा पूरा हो गया बेटे, सो दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। होर कुछ लाइक ऐदा जो मैं कहा कुछ पर्टिकुलर केसेस ला लो, मैं कहा ई दी पावर आयोटा पाए, हाँ जी फाइन लिख लो, थीटा हो गया, दैट इज इक्वल टू कॉस पाए प्लस आयोटा साइन पाए, व्हाट इज कॉस पाए, -1, साइन पाए 0, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू -1, ई रेज़्ड टू पावर आयोटा पाए इज इक्वल टू -1, ठीक है। वैसे जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इस इक्वेशन नो लाइक दिस इज कंसिडर्ड एज मैथमेटिशियन, इनू कहते वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन एवर रिटन इन मैथमेटिक्स। नाउ वाई दे से के ठीक है बहुत बढ़िया इक्वेशन है, लुक एट द नंबर्स, ई व्हाट इज ई 2.71 डॉट डॉट डॉट, इट्स ए इरेशनल नंबर, ठीक है। एक इरेशनल नंबर ऊपर आयोटा जिहड़ा इमेजनरी है, बेसिकली अंडर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई करना किया पाई ना एक होर इरेशनल नंबर 3.14 एंड सो ऑन। तो मतलब सारा खलारा मैथ्स का विच ई ते विच इमेजनरी ते विच यू नो पाए, मतलब एदी आ इमेजनरी नंबर दे नाल मल्टीप्लाई करके पावर रेज की, आंसर की आ गया है, यू नो वेरी सिंपल रियल नंबर, आंसर कितना आ गया -1, ठीक है। सो दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि बिहाइंड द सीन्स की कुछ होया होगा, ठीक है। सो ई रेस्ट पावर आयोटा पाए इज -1, ठीक है। इरेशनल रेस्ट टू पावर इमेजिनरी इनटू इरेशनल इज़ अ वेरी सिंपल रियल नंबर, ठीक है। बट स्टिल चलो वैसे दस्या तुहानू ते ओके आ हो गया, ठीक है। सो एक होर याद रखो, 9वां ले लो कि ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा +1, मैनी टाइम यू विल इनकाउंटर दिस इक्वेशन, तो इनू लिख लो, दैट इज़ इक्वल टू, चलो मैं नाल ड्राइव भी करा देना, ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा के बराबर है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। नो व्हाट इज़ 1 प्लस कॉस थीटा, हाँ जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड साइन थीटा इज़ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2, सो 2 भी कॉमन ले लो, कॉस ऑफ थीटा बाय 2 भी कॉमन ले लो, ठीक है। की बचा कॉस ऑफ थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा बाय 2, सो इन लिख सकते हो 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है ना। व्हाट इज दिस एंगल कितना आ गया थीटा बाय 2, सो दिस इज ई रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा बाय 2, सो आ दी वैल्यू चेते रख लो, ठीक है, कम आऊगी सवालों, ठीक है। सो बेसिकली सॉर्ट ऑफ पोलर फॉर्म च लिखता, बट पोलर फॉर्म च अश्योर करना होंगे कि आर अगे पॉजिटिव होवे, ठीक है। जब भी आप किसी कॉम्पलैक्स नंबर लिखते ना आर ई रेज़्ड पावर आयोटा थीटा, बस आ कन्फर्म करना होंगे कि आर 0 तो वड्डा होवे, वगैरह आर नैगेटिव आ
तो फिर ये पोलर फॉर्म नहीं ना हुई, क्योंकि मॉड तो नैगेटिव नहीं होंदा, ठीक है, तो मॉड तो हमेशा 0 तो वड्डा ही होंदा, ठीक है। सो और अगर इहदा मॉड पूछा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मॉड ऑफ दिस कॉम्प्लैक्स नंबर, मॉड ले लो आयोटा थीटा, हाँ जी मॉड कितना जिहड़ा अगे नंबर लिया दैट इज़ 2 मॉड ऑफ cos थीटा बाय 2, इहदा मैग्नीट्यूड है, ठीक है। आई गेस इन्ना क तुसीं ईलर थ्योरम दा रिवाइज कर लिया। लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन्हू एक्सप्लोर कर दियाँ प्रॉब्लम्स कर दें। अच्छा पहला सवाल वो कहते xn इज़ दिस, ठीक है, फाइंड आउट x1 इंटू x2 इंटू x3, तो कंटिन्यूड मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, कितना तक, इन्फिनिटी तक। तो अगर आप देखो पहला तो वी नो दैट cos थीटा, रंग बदली यार, प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, कि बराबर होंगे ई रेस्ट पर आयोटा थीटा, ठीक है। सो इसका फायदा भी ये है कि वो बिग कॉम्पलैक्स स्टफ जोड़ा है साइन कॉस का, वो एक छोटे जे एक्सप्रैशन चा देंगे, तो इनू थीटा मान लो, ठीक है। सो एक ही लिखा है एक्स एन इज़ ई दी पावर आयोटा थीटा, थीटा कितना है पाई बाय 2 रेस्ट पावर एन, ठीक है, आ गया। सो हुण एक्स एन है तो सानू की चाहिए x1 इंटू x2 इंटू x3, तो ठीक है कैलकुलेट कर लो, देयरफॉर x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू इन्फिनिट इज इक्वल टू x1 की है बेटे n दी वैल्यू 1 पुट कर दे, ई दी पावर आयोटा पाई बाय 2 दी पावर 1 इंटू x2 कितना होएगा, इतने 2 आ जाएगा, आयोटा पाई बाय 2 द स्क्वायर आयोटा पाई बाय 2 द क्यूब डॉट 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 अप टू वट इन्फिनिटी। समझे गल बेटे, एनू असी यूलर थ्योरम ला के एवं लिख लिया सो दैट अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाए। हुण क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जानी, वैसे मैं सीधा फॉर्मूला दसिया सीगा कि मल्टीप्लाई होए तो ऐड कर दो, बट चलो स्टैप बाय स्टैप लिखना बेटर है। सो ई दी पावर आयोटा, हाँ जी बेस सेम, पावर ऐड आ सारिया पावर ऐड होनी है, उस मैं आयोटा कॉमन कर लिया, ठीक है ना, इवन पाए भी कॉमन कर लिया, तो की आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। आई गेस 7 स्टेप समझ आ गया, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, जब ऐड हुई वो आयोटा पाए कॉमन। नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन, यू हैव डन दैट थिंग इन जीपी, इट्स इनफिनाइट जीपी। इनफिनाइट जीपी का सम कितना होंदा है, हाँ जी a अपॉन 1 माइनस आर, सो a कितना है हाफ, ठीक है, अपॉन 1 माइनस रेशो कितनी है 1/2 स्क्वायर बाय 1/2 दैट इज़ 1/2, ठीक है। सो हाँ कितना आ गया 1/2 कट के 1 आ गया, ठीक है। सो देयरफॉर एदा सम पुत्र कितना आ गया 1, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर इत्थे मैं हुण लिख रहा, सो ए आ गया ई दी पावर आयोटा पाई आ 1 आ गया, सो दिस इज इक्वल टू ई रेज़ पावर आयोटा पाई, दैट इज इक्वल टू, हालांकि ब्यूटीफुल इक्वेशन है तो -1 है, बट लिख लेने हम, ठीक है, बिकॉज ई रेज़ पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा कितना है पाई, सो -1 साइन पाई 0, आंसर इज -1, ठीक है। सो दैट्स अ वे टू प्रोसीड कि यू नो समझिएगा कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो यू कैन अप्लाई यूलर्स थ्योरम, नहीं है तो रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। सो एक आदमी कहता है कि फाइंड एम्पलीट्यूड आर्गूमेंट एंड पोलर फॉर्म, ओके चलो करते हैं पुत्रे। सो अच्छा फॉर्मूला लावांगे ट्रिग्नोमेट्री का, 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, एंड साइन थीटा इज़ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अच्छा पहला मैं कर रहा एवं जिमें बुक्स के अंदर किया होंगे और कई जगह गलत किया, मैं पहला हाले गलत ही कर रहा है, टेल मी की मिस्टेक है इफ़ यू कैन फिगर आउट। साइन थीटा इज़ 2 साइन थीटा बाय 2 एदा हाफ कॉस 3 पाई बाय 5, ठीक है, आयोटा 1 प्लस कॉस थीटा इज़ 2 कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल, ठीक है। चलो आके ना आगे 2 कॉमन ले लो, कॉस ऑफ 3 पाई बाय 5 भी कॉमन ले लो, की बचा इत्थे आ जाएगा साइन, हाँ इत्थे आ जाएगा आयोटा कॉस, ठीक है। फिर दिमाग चाहिए गल यार भी ये तो ठीक नहीं है क्योंकि कॉस चाहिए होंगे तो साइन चाहिए होंगे ना, तदे तो प्रॉपर फॉर्म आएगी। फिर आप जिमें थोड़ा समझाई है कि क्योंकि ई रेज़ पावर आयोटा थीटा बनाना तो इट शुड बी कॉस थीटा, तो साइन का कॉस बना लो, सो कॉस ऑफ 90
माइनस थीटा एंड इनू साइन नू कॉस नू साइन लो 90 माइनस थीटा। ठीक है, आई गेस इना क्लियर है। नो व्हाट इज दिस एलसीएम ले लो 5 6, सो माइनस पाई बाय 10 आ माइनस पाई बाय 10। चलो मैं ना स्टेप खा लेना थे, आ वैल्यू माइनस पाई बाय 10 है, अभी माइनस पाई बाय 10 है, सो लेट अस राइट देयर माइनस पाई बाय 10। ठीक है, तो सी सो ओके, सो माइनस पाई बाय 10 इतने लिखे तो की आया आ गया तो आयोटा साइन माइनस पाई बाय 10। हुण इत्थे कई जगह की किया होंदा या की लिखा होंदा कि ठीक है जी आ तो हो गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हो गया ई दी पावर आयोटा थीटा। हाँ, और अगे जो नंबर पे वो कहते जी आर है। ठीक है, आर हो गया, आर नंबर है ना बेटे, ये कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, नंबर है। ठीक है, सो मैं कह रहा आ उसका मॉड हो गया कॉम्पलैक्स नंबर का। उन्हें पूछा ना एम्पलीट्यूड आर्गूमेंट पोलर फॉर्म मॉड भी नाल लिख लो। सो दिस इज़ द मॉड जेड, दिस इज़ इट्स लेट्स से एम्पलीट्यूड। गलत है, गलती की है दसो जरा। ओके, गलती आ है, आ चलो ठीक है, बट लुक एट दिस नंबर 3 पाई बाय 5 कॉस द 3 पाई बाय 5 इज़ लाइंग इन दी 3 पाई बाय 5 90 तो वड्डा है कि छोटा, चेक कर लो पाई बाय 2 तो। हाँ जी, स्टार जो बना लिया करो, आ कटिया गया। ठीक है, आ इधर आ जाएगा 6 आ जाएगा, इधर आके 5 आ जाएगा, तो आ वड्डा है, तो मतलब आ एंगल 90 तो वड्डा है। सो 90 तो वड्डा हो गया तो कॉस सैकेंड क्वाड्रेंट से नैगेटिव होता है, तो मतलब अगे जो नंबर लिखा है आर वो तो नैगेटिव है, तो इसका मतलब तो सही नहीं है। ठीक है, बिकॉज आर शुड बी ग्रेटर दैन 0, समझ गल बेटे। सो आर 0 तो वड्डा होना चाहिए। सो इत्थे गलत हो गया, तो यदा तरीका सही की बनता है, हुण मैं सही त्याना गल समझ आ गई बेटे सारे। सो ठीक है, लगता ना फॉर्म तो बन गई आर ई पर, बट आर शुड बी ग्रेटर दैन 0। हुण सिंपल तरीका नाले थोड़ा +1 का थोड़ा जिहा रिवाइज हो जाएगा। वो की है कि +1 च दस्या सी जब प्रॉपर पोलर फॉर्म लिखनी होवे तो आ हुंदा सी तुहाडा x, आ सी y। ठीक है, x प्लस आयोटा y, याद है कि नहीं। सो पहला तुसीं कढदे सी tan ऑफ अल्फा इज़ मॉड ऑफ y बाय x। ठीक है, 1 प्लस cos 6 पाई बाय 5 डिवाइड बाय साइन ऑफ 6 पाई बाय 5। ठीक है, ये तुसीं की कर लिया उदा मॉड ऑफ y बाय x अल्फा कर लिया। ठीक है, उस बाद आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट पे आ जाएंगे। आ साडा हो गया x तो आ हो गया y, फिर आप पोलर फॉर्म लिख लाँगे, उन्हें आसान हो जाएगा। ठीक है, और UC बुक्स के अंदर अननैसेसरी कॉम्प्लीकेट करके लिखा होंगे। सो इदा चलोगे लॉजिकली सीधा निकल जाएगा, बिकॉज टारगेट तो पोलर फॉर्म करना। पोलर फॉर्म लिए चाहिए होंगे आर तो थीटा, तो आप थीटा कढ़न लेंगे। तो पहले तो इनू सॉल्व करिए। हाँ जी, वट इज़ दिस नाउ, दिस इज़ 1 प्लस कॉस थीटा इज़ 2 cos square half the angle and sine of this 2 sine of half the angle। ठीक है, एंड cos of half the angle। सो आ कटिया गया ये नाल तो कितना आ गया cot of 3 पाई बाय 5। सो देयरफॉर इत्थे आ गया tan अल्फा इज़ मॉड ऑफ cot of 3 पाई बाय 5। ठीक है, तो इनू tan है, tan च कन्वर्ट कर लिए cot नू, सो दैट इज़ tan ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, हाँ जी, कितना आ जाएगा अगेन अब पढ़िया, तो दैट इज tan ऑफ माइनस पाई बाय 10 है ना, इतने आप माइनस पाई बाय 10 आएगा। tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, माइनस बार मॉड्स प्लस कर दो पाई बाय 10। हम tan पाई बाय 10 पहले क्वाड्रेंट से पॉजिटिव है, दैट इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 10। ठीक है, देयरफॉर अल्फा आ गया कितना पाई बाय 10। ठीक है, याद है कि नहीं, मॉड लेने अल्फा कर लीदा। फिर आप चेक करते सी कि एक कॉम्पलैक्स नंबर किहड़े क्वाड्रेंट च है। अगर कॉम्पलैक्स नंबर मैं चार्ट याद करा दा, चलो आ हुंदा सी कि अगर पहले क्वाड्रेंट च है तो जिहड़ा थीटा आपा चाहिए प्रिंसीपल आर्गूमेंट थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सैकेंड च हुंदा सी तो दैट इज़ पाई माइनस अल्फा। इत्थे अगर प्लस है तो इत्थे माइनस, बिल्कुल नीचे दा नैगेटिव। आ तुहाडे प्रिंसीपल आर्गूमेंट चार्ट सी। फिर आपां आइडेंटिफाई करिए एक कॉम्पलैक्स नंबर किहड़े क्वाड्रेंट च है। ओके, 6 पाई बाय 5, 6 पाई बाय 5 इज़ पाई प्लस पाई बाय 5, इसका मतलब है थर्ड च, सॉरी एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है। मतलब मैं साइन ऑफ 6 पाई बाय 5 की वैल्यू कढ़ी, साइन ऑफ 6 पाई बाय 5 नेगेटिव है। सो एक्स इज़ नेगेटिव एंड 1 प्लस कॉस तो हमेशा पॉजिटिव ही आना, बिकॉज कॉस तो एक तो छोटा ही होंगे ना, तो नेगेटिव जितना मर्जी हो जाए 1 प्लस तो पॉजिटिव ही आएगा। सो इसका मतलब इसका Z का रियल पार्ट जोड़ा है नेगेटिव है,
ठीक है। हुण मैं z लिख रहा, रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, रियल नेगेटिव इमेजिनरी पॉजिटिव, द कॉम्पलैक्स वैक्टर इज लाइंग इन द सैकेंड क्वाड्रेंट। सैकेंड क्वाड्रेंट च है तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, अल्फा कढ़िया पाई बाय 10, देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू, ठीक है, पाई माइनस, इनू मैं हुण अरेज कर देना, ठीक है। समझ आ रही गल बेटे? सो इदा सिंपल कुछ नहीं करना पाया, कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी पई। सो थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 10 दैट इज़ 9 पाई बाय 10, आ उदा आर्गूमेंट आ गया, दिस इज़ 9 पाई बाय 10, ठीक है बेटे। सो ये तुसी इदा एम्पलीट्यूड कर लिया, ठीक है, आराम कर दिया। सो आ तरीका है, क्योंकि अगर पिछला जो तरीका किया उहदे नाल की आया सी एम्पलीट्यूड माइनस पाई बाय 10, ठीक है। सो एक्चुअली की है 9 पाई बाय 10, ठीक है। सो आ तुसी एम्पलीट्यूड कर लिया, तो सो z कितना होएगा, आर ई दी पावर एटा थीटा, थीटा तुहानूं पता लग गया। आर की है पुत्र, आर है इहदा मॉड, हाँ जी, मॉड कितना हुंदा, रूट ऑफ रियल दा स्क्वायर प्लस इमेजिनरी दा स्क्वायर, तुसीं ओह कढ लिओ मॉड, इत्थे मॉड रख दिओ, ठीक है। वट एवर दैट मॉड इज़ ई दी पावर एटा थीटा, थीटा इज़ 9 पाई बाय 10, ठीक है। सो इत्थे आर रखियो, इन्ना तुसीं कर लिओ, ठीक है। थीटा तुहानूं पता लग गया, सो दिस इज़ आर वट एवर दिस इज़, वैसे 2 cos थीटा बाय 2 आ जाएगा मॉड नाल के। सो दैट इज़ cos of 9 pi by 10 iota sin of 9 pi by 10। क्वेश्चन च फिर बेसिकली सिर्फ आप पूछा सी, मैं एडिशनल ऐड करता तो 9 पाई बाय 10 ते साडा आंसर आ चुका, ठीक है। सो हुण जे आर्गूमेंट पूछा तो 9 पाई बाय 10 आ गया, ठीक है। इत्थे किते सॉरी एम्पलीट्यूड 9 पाई बाय 10 आ गया, आर्गूमेंट की होएगा 9 पाई बाय 10 प्लस 2n पाई, उस ते सीधा ही 2n पाई ऐड करी जाओ गां सारे एंगल उस इक्वेशन ते, ये थोड़ा आर्गूमेंट आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया 9 पाई बाय 10 एंड पोलर फॉर्म थोड़ी आ गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कर दें बेटे। कहते 1 प्लस, अच्छा कहते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, ठीक है। एंड दिस वैल्यू 1 प्लस ए प्लस एटा बी एंड 1 प्लस ए माइनस एटा बी, आ दसो अगर बिल्कुल +1 के तरीके ना करोगे तो तुसी की करोगे, आपां नूं कॉम्पलैक्स नंबर चाहिए सच दैट नीचे कुछ नहीं है, तो यदा मतलब डिनोमीनेटर कुछ नहीं चाहिए, फिर तुसी सॉल्व करना सी इहनूं कॉन्जुगेट नाल मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है। दैन तुसी एवें करना सी। सो हुण तुसी वड्डे हो गए, हुण की करोगे, लुक एट दिस। तो अगर कॉम्पलैक्स नंबर किहड़ा है, देखो इत्थे ए प्लस एटा बी, तो अगर ए प्लस एटा बी कॉम्पलैक्स नंबर है बेटे, ठीक है। अगर इन्हूं z मानते हैं तो इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदा मॉड है, ठीक है। तो मॉड z कितना होएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि वैल्यू 1 है तो 1, तो मतलब जिहड़ा z है यूनीमॉडलर है, यदा मॉड 1 है तो z नूं लै सकते हैं आर विच इज़ मॉड इंटू ई दी पावर एटा थीटा। सो z कैन बी टेकन एज z मतलब ए प्लस एटा बी नूं लै लिया ई दी पावर एटा थीटा, बट इन्हूं सॉल्व कर लो, दैट इज़ 1 प्लस ई रेस्ट पर एटा थीटा। तो आ कितना कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कितना होएगा, इत्थे माइनस आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस इत्थे प्लस ही आएगा, याद है कि नहीं, कि a प्लस एटा बी इज़ ई दी पावर आयोटा थीटा, इत्थे आयोटा की जगह माइनस एटा कर दो तो इत्थे माइनस आ जाएगा, दैट इज़ ए इज़ ई दी पावर माइनस एटा थीटा, ठीक है। तो इत्थे माइनस है तो कॉन्जुगेट होंदा बेसिकली, इत्थे का माइनस एटा थीटा, ठीक है। यू सी के कितना आपां नूं नहीं तो सिंपलीफाई करना पैना सी, रैशनलाइज करना पैना सी, हुण कुछ नहीं, सीधा एक स्टैप च आंसर आ गया, ठीक है। डिवाइड बाय माइनस से नीचे ले जाओ, 1 प्लस 1 बाय, और इत्थे एलसीएम ले लो, ठीक है। इत्थे आएगा 1 प्लस ई दी पावर एटा थीटा, इन्हूं घुमा के लिख लेना, और आड़ा नीचे एलसीएम आया ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला इत्थे ई दी पावर एटा थीटा, और आ कटिया गया। सो आंसर इज ई रेस्ट पावर एटा थीटा विच इज़ नथिंग बट z विच इज़ नथिंग बट a प्लस आयोटा b, ठीक है। सो आ थोड़े को आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इट्स प्रीटी कन्वीनियंट, जिमें आ चलो नज़र आ गया मॉड 1 है, अगर मॉड 1 ना हो, मॉड 2 हो, फॉर एग्जाम्पल पे लेंगे r2 हो गया ई दी पावर एटा थीटा। सो कोई भी कॉम्पलैक्स नंबर जनरल वेरिएबल अज्यूम करना है, अगर मॉड गिवन है थीटा ही चेंज करेगा ना, तो आ तुसी ले सकते हो, ठीक है। जिमें आ भी देखो वो कहता 1 प्लस अगेन सी, इफ़ यू सी डिवीजन च कॉम्पलैक्स नंबर है, अगर आप कॉन्जुगेट ना मल्टीप्लाई डिवाइड करके चलते हैं तो दैल बी लॉन्ग, तो ये फिर वही करांगे क्योंकि कॉस ते साइन भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, ये वधिया है, ये ई रेस्ट पर एटा थीटा हो जाना, ठीक है।
ਇਹਦੀ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मसला कि नीचे देखते हैं, नीचे की है साइन थीटा, ठीक है। सो इनू लिख लीए साइन थीटा, सिंपलीफाई कर लिए पहला, प्लस ओके आयोटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा। ना हुण दो तरीके है, या तो फिर उन्होंने 90 माइनस करिए, ठीक है, या तो की करिए 90 माइनस, बट क्योंकि आयोटा नीचे है तो इस आयोटा नू खत्म ना कर दीए। वट वी कैन डू, दूजा भी चीज़ याद रखो, दो तरह की मैनिपुलेशन कर सकते हैं साइन कॉस के केस, या तो मैं दसिया 90 माइनस थीटा या आ करो। तो हुण आयोटा मैनू साइन ना चाहिए, कॉस ना नहीं चाहिए, ठीक है। की करिए, आयोटा मैनू किहदे नाल चाहिए बेटे, साइन ना चाहिए, कॉस ना नहीं चाहिए, तो ठीक है मैं नीचे भी आयोटा ना मल्टीप्लाई करता तो ऊपर भी ऊपर आयोटा ना मल्टीप्लाई, नीचे भी, नीचे कितना आएगा आयोटा साइन थीटा। दैट इज सेकंड मैनिपुलेशन यू कैन डू, इधर यू कैन यूज 90 माइनस थीटा और यू कैन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आयोटा, ठीक है। इतने आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा, वो आ जाएगा -1, ब्रैकेट खुल जाएगी -1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर जो पे आई है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इतने मल्टीप्लाई होया एदी पावर 4, इन्नी गल समझ आइए, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। हुण इधर देखो, इनू ना मैं रात दिन इत्थे खिला पावां, इनू मैं इत्थे सॉल्व करना, कितना देखो इचों माइनस कॉमन कढ़ी अगर कितना आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, पूरे चो माइनस बाहर, इत्थे प्लस आ जाएगा, प्लस इत्थे माइनस आ जाएगा, सो माइनस आयोटा साइन थीटा। सो ठीक है, हुण आ तुहानूं समझ आ गया, कितना ई दी पावर माइनस आयोटा थीटा होंदा है, ठीक है। सो दैट्स इट, इतों माइनस भी कॉमन कर लो, सो माइनस इत्थे रख दो, माइनस आयोटा आते, ठीक है, 1 इंटू है प्लस व्हाट इज दिस ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा डिवाइड बाय तो मैं हुणे दस सॉल्व करा के दिखाया, माइनस बार आके थोड़े को आ बच जाएगा 1 प्लस ई दी पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। आई होप आ क्लीयर है तुहानूं। एच माइनस कढ़ के इत्थे रखिया, इधर आ गया, इत्थे आ जाएगा 1 प्लस दिस आ वाली चीज़ तो आ गया हुण, बस ठीक है, आई गेस डन। तो फिर जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम, आ माइनस है इहदा एलसीएम ले लो, ठीक है, इहदा एलसीएम लो, कितना आएगा माइनस आयोटा इंटू नीचे आएगा, इत्थे आएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस ई दी पावर आयोटा थीटा, 1 प्लस ई दी पावर आयोटा थीटा इंटू ई दी पावर आयोटा थीटा दी पावर 4, दिस गोज ऑफ। अच्छा, -1 दी पावर 4 प्लस 1 इंटू आयोटा दी पावर 4, 1 इंटू ई दी पावर आयोटा दी पावर 4 थीटा। सो हुण आ थीटा हो गया पूरा, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 4 थीटा। आ सिंपलीफाई कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन की बोलते हैं दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एन थीटा, एन दी वैल्यू 4 है, ठीक है। एंड यू गाइस कैन इमेजिन कि अगर इन्हों तुसी कॉन्जुगेट ना मल्टीप्लाई डिवाइड के करना होंदा तो दैट वुड हैव बीन ए प्रीटी बिग टास्क। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वो कहता है कि x ये बराबर है, ठीक है, y थीटा की जगह फाई है, फाई जगह चाई है, साई होंगे कई चाई चाई कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज साई, ओके, यदि आ भी गिवन है, ठीक है। अच्छा, तुम हुणे वेखोगे आ 2-3 सवालों ना ट्रिगोनोमेट्री के कई सारे रिजल्ट बड़े आराम नाल प्रूव कर सकते हैं ये, ठीक है। लेट अस सी हाउ। आ वेखो z आया, तो व्हाट इज x, ई दी पावर आयोटा थीटा, ठीक है, बना के दिता उन्हें। y कितना है, ई दी पावर आयोटा फाई, z कितना है, ई दी पावर आयोटा, हाँ जी, चाई, वेरी गुड। सो इत्थे अ गिवन की है y बाय z, सो ई दी पावर आयोटा फाई बाय ई दी पावर आयोटा थीटा प्लस ई दी पावर आयोटा चाई बाय ई दी पावर आयोटा व्हाट फाई ई दी पावर आयोटा थीटा बाय ई दी पावर आयोटा व्हाट किया लास्ट, हाँ, फाई इक्वल टू 1 आ गिवन है ना, हाले गिवन ही बरते। Now what is this? This is e the power iota phi minus theta plus e the power iota chi minus phi, क्या होगा ये नाम है, ठीक है, e the power iota theta minus phi is equal to 1, हाले गिवन लिखा है। What is this? e raised power iota theta कितने बराबर होता है, cos of theta plus iota sin theta, therefore cos of this angle, ठीक है, प्लस आयोटा
साइन ऑफ सेम एंगल, ठीक है। आ तो हो गया पहला, ऐदा ही आ जाएगा, ठीक है। कॉस ऑफ मैं लिखूँ तो समेशन भी पा सकता, ठीक है, भी सिमेट्रिकली 3 टर्म, ठीक है। सो कॉस ऑफ दिस प्लस आयोटा साइन ऑफ साइन माइनस दिस एंड प्लस ला आ बेटे एदी वैल्यू आ लिखी है, ठीक है, आ इत्थे है और जी एदी वैल्यू है वो आ है ना, ई रेज़ पर आयोटा थीटा और प्लस एदी आ लिख रहा मैं, ठीक है। दैट इज़ कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 1। नाउ दैट्स प्रीटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। राइट हैंड साइड इक्वल कॉम्पलैक्स नंबर्स की दसिया सी कि दोनों का रियल तो इमेजनरी पार्ट कर लो और इक्वेट कर दो। 1 मतलब हो गया 1 + 0 आयोटा। सो इसका रियल पार्ट कितना है, बिना आयोटा वाले टर्म आ वाली प्लस आ वाली, ठीक है। देयरफॉर, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू कैन आई सी कि दिस आंसर है कॉस ऑफ दिस एंगल है ना, कॉस ऑफ फाई माइनस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ चाई माइनस, समझ रही कर बेटे। सो आ फाई माइनस थीटा चाई माइनस फाई थीटा माइनस फाई, ठीक है। सो एक आ प्लस कॉस ऑफ दिस प्लस कॉस ऑफ दिस लास्ट, ठीक है, थीटा माइनस फाई ऐदा आ गया रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम ऐदा ही तीन टर्म आनिया साइन इज इक्वल टू वट 1 + 0 आयोटा। हुण क्लीयरली रियल पार्ट आ वाला 1 के बराबर है और साइन वाला 0 के बराबर है, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1, एदी वैल्यू कितनी है 1 है। और ए साइन वाला पूछा साइन थीटा माइनस 5 बिकॉज दैट इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ द वैल्यू 0 आनी सी, ठीक है, जरूरी नहीं इतने आई पूछे। सैकेंड आई समेशन साइन पूछ ले, समेशन साइन ऑफ 5 माइनस चाहे दैट वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई होप आ क्लीयर है, ठीक है। ये यू कैन यूज़ यूलर थ्योरम का रिजल्ट वरत के तुसी ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट भी बना सकते हो कई, ठीक है। जिवें हुण आ क्वेश्चन देखियो, ओके, ये कहता है कि कॉस ए दा समेशन देखो आ दिता है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0 एंड साइन ए, ठीक है, आ ट्रिक याद रखिएगा मैं करने लगा, प्लस साइन सी 0, ठीक है, आ गिवन है। और ए प्लस बी प्लस सी पाए, चलो इनू परे करो, हला भी गिवन है वैसे, ओके। हुण देखो इत्थों एस डाटा तो लुक एट द थिंग टू प्रूव 3 थीटा। हुण अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का क्यूब मैं करा, जस्ट थिंक कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्यूब करा तो की आएगा कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। तो इत्थों आइडिया लग जाता है। तो पहला कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किवें बनेगा, ठीक है, आ तो गिवन ही है। दूजी इक्वेशन मैं आयोटा ना मल्टीप्लाई करदा, 0 × आयोटा तो 0 होंदा, ऐड करदा, तो आ गिवन है, आयोटा ना मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करता तो कितना आएगा कॉस ए प्लस आयोटा साइन है, ठीक है, कॉस ए प्लस आयोटा साइन है, हाँ जी, प्लस कॉस बी प्लस आयोटा साइन बी एंड प्लस कॉस सी प्लस आयोटा साइन सी इक्वल टू वट 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड, सो एनू मान लीजिए Z1, ठीक है, एनू Z1 मान ली, एनू मान ला मैं Z2, एनू मान ला Z3। तो आ गिवन है Z1 + Z2 + Z3 0 और आपां की चाहिए पुत्र 3 थीटा, तो 3 है तो Z1 का क्यूब चाहिए, तो Z1 का क्यूब आइडेंटिटी याद है, इफ A + B + C 0 दैन A³ + B³ + C³, हाँ जी, इज इक्वल टू वट 3ABC। एच किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आ Z1 है बेटे, Z1 + Z2 + Z3, इफ दिस इज 0 दैन वी नो दैट Z1³ + Z2³ + Z3³ +1 में आइडेंटिटी कराई सी, बराबर है। बस आई कि इस गल खत्म। हम Z1³ एदा क्यूब करोगे इत्थे तो की आएगा, एदा क्यूब करोगे इत्थे क्यूब आएगा, वो कितना आ जाएगा कॉस ऑफ 3A प्लस आयोटा साइन 3A, ऐदा ही समेशन कर दिए, एच कितना आएगा B आ जाएगा, कॉस ऑफ 3B प्लस आयोटा साइन 3B
एंड एच सी आ जाएगा प्लस कॉस ऑफ 3c प्लस आयोटा साइन 3c। आ गल समझे कितों आई, दिस इज़ दिस लैफ्ट हैंड साइड, ठीक है। थोड़ी आ वाली साइड है, मैं एदी वैल्यू लिखी है आ वाले सारी, z1 का क्यूब आ z1 है, चलो कर देना मैं cos a प्लस आयोटा साइन ए ਇਹਦਾ क्यूब किया है, सो यूलर थ्योरम लाती, इतने एंगल च आ जाएगा 3a तो साइन 3 ऐदा ही पहले तो b था तो c इज़ इक्वल टू आ इतों इतने आ जाएगा। हाँ जी इक्वल टू के बराबर 3 z1 z2 z3, हाँ जी z1 इंटू z2 इंटू z3 तो कितना आएगा, हाँ जी आ कितना मैं बिगनिंग भी ड्राइव किया सी, फिर कर देना z1 आ मल्टीप्लाई हो रहा आ कि बराबर है e दी पावर आयोटा a इंटू ई दी पावर आयोटा b इंटू ई दी पावर आयोटा c कि बराबर आएगा ई दी पावर आयोटा a प्लस b प्लस c, हाँ जी आ थीटा है, सो दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस आयोटा साइन ऑफ a प्लस b प्लस c। सो आ थोड़ी एक्सप्रैशन जी ये बराबर है ना। हुण दो कॉम्पलैक्स नंबर इक्वल है तो की होएगा पुत्र, रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के बराबर, ठीक है। हुण मैं आ रब कर देना, ठीक है। रियल पार्ट की है लैफ्ट हैंड साइड का, हाँ जी कड्डो जरा, रियल पार्ट की है cos 3a प्लस cos 3b प्लस cos 3c, सो देयरफॉर cos 3a आई कैन राइट समेशन, चलो हुण लिख लिए प्लस आयोटा, हाँ जी समेशन साइन 3a इज इक्वल टू वट ए बराबर, तो मतलब रियल पार्ट रियल के बराबर, ठीक है, एंड इमेजनरी पार्ट इमेजनरी बराबर, ठीक है। सो आई रिकमेंड कि रिजल्ट जे मैमरी च पाने आ तो पा सकते हो, ठीक है। सो यू कैन मैमोराइज दैट की प्रूव किया आप हाले a प्लस b प्लस c पाए नहीं वरत्या कि इफ दिस इज गिवन दैन समेशन ऑफ cos 3a इज इक्वल टू वट 3 टाइम्स cos ऑफ a प्लस b प्लस c एंड समेशन ऑफ साइन 3a इज इक्वल टू वट, इमेजनरी पार्ट है ना बेटा, इमेजनरी पार्ट के बराबर है 3 टाइम्स साइन ऑफ a प्लस b प्लस c, आ तुसी प्रूव करता, ठीक है। बाकी जो उन्हें सवाल पूछा है वो उन्हें फर्दर पूछ लिया कि इफ a प्लस b प्लस c इज़ पाए, तो इतने पुट कर दो इफ a प्लस b प्लस c इज़ पाए, यदि वैल्यू पाए, तो अगर समेशन cos 3a पूछा cos पाए कितना होएगा -1, यदि वैल्यू -3 आ जाएगी, ठीक है। सो जो इन्हें पूछा तो यदि वैल्यू -3 आ जाएगी। अगर इतने cos की बजाय साइन का पूछा होंगे समेशन साइन 3a तो आदि वैल्यू आनी साइन पाए 0, सो समेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो आ तुहाडा हो गया 3 दे नाल। और वैसे ऐदे तुसी ना इहदा भी ड्राइव करियो स्क्वेयर दे नाल, मतलब समेशन cos 2a इन्हू होमवर्क ले लो, मैं जिवें 3a कढ़िया ना, सो समेशन cos 2a तो समेशन साइन 2a कढ़ियो, ठीक है। चेकआउट दिस बिल्कुल सिमिलर, तो क्यों उस 2 किवें आएगा इतने स्क्वेयर करना पएगा, ठीक है। तो उदा सोचो फिर, ठीक है। सो हाँ जी चलो हाँ एक कर लें, बेचारा का सही सवाल है। आगे कहता है z इज़ आर ई दी पावर आयोटा थीटा, ठीक है, मतलब यूलर फॉर्म च लिखा है कॉम्पलैक्स नंबर में, आ मॉड है, ठीक है, और थीटा उदा आर्गूमेंट ले लो, ठीक है। सो कहता मॉड चाहिए ई दी पावर आयोटा z, ठीक है। कैन यू थिंक जिमें z भी कॉम्पलैक्स नंबर है तो ई दी पावर आयोटा z एक कॉम्पलैक्स नंबर है, उदा मॉड चाहिए, तो ठीक है इतने पुट कर दो z की वैल्यू आ वाली। सो z की वैल्यू कितनी है r विच इज़ अ रियल नंबर e रेस्ट पर आयोटा थीटा, ठीक है। सो लेट अस सी e रेस्ट पर आयोटा r नू प्यारे दो, व्हाट इज e रेस्ट पर आयोटा थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। सो हम देखो इनू देखते हैं इतों इतने आ जाओ, दैट इज ई दी पावर, हाँ जी कितना आयोटा आर कॉस थीटा, ठीक है, इंटू आयोटा स्क्वायर -1, सो माइनस आर साइन थीटा मॉड, ठीक है। सो आई गैस बेस सेम है, पावर माइनस हुई है, तो इदा करो लिखो ई दी पावर आयोटा आर कॉस थीटा इंटू ई दी पावर -r साइन थीटा, ठीक है। हुण इहदे जो देखने वाली चीज़ है मॉड चाहिए सी इहदा, एक नंबर तो दूजा नंबर मल्टीप्लाई होया, इन्हां चों पहले दसो कॉम्पलैक्स नंबर किहड़ा है,
आ तो रियल नंबर है, इस एयोटा है ही नहीं, ई भी रियल नंबर है, आर भी साइन थीटा भी, तो ये तो जस्ट लाइक के हो गया, आ तो बेटे रियल नंबर है, ठीक है। और एनू मैं के मान ला या लैम्डा कुछ मान ला, चलो एनू लेट दिस बी लैम्डा, दिस थिंग इज अ रियल नंबर, ठीक है। एनू लैम्डा ई दी पावर आयोटा, दिस इज एनू मान ला थीटा, लेट्स से थीटा डैश वट एवर, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज आ भी रियल नंबर है, कॉस ऑफ सम थीटा आ भी रियल ही होएगा, ठीक है। सो आयोटा दे नाल जिहड़ा भी रियल नंबर बचा पिया हुंदा है वो उहदा आर्गूमेंट हुंदा है, ते आ थीटा डैश, ठीक है। सो बेसिकली आई गेस दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा into mod of e the power iota theta dash. So what is mod of e raised power iota theta? 1, because that will be cos square theta dash plus sin square theta dash, एदी वैल्यू 1, ठीक है। और आंसर आ गया mod of lambda, so therefore answer is mod of e raised power minus r sin theta, and you know कि e raised power x ते हमेशा पॉजिटिव होता है, e raised power minus r sin theta, so आ ਇਹਦਾ mod आ जाएगा, ठीक है। e raised power minus r sin theta पहला ऑप्शन है, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पहले जोड़े कराए आ वाले आते ज़्यादा। अच्छा कहता जी एफ पी बीटा इज दिस, एक की है पहला एक्सप्रैशन पढ़ो, बीटा बाय पी स्क्वायर, इतने 2 बीटा हो गया 3 बीटा, ठीक है। और डॉट 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 करके तो की हो गया बीटा, ओके चलता है। तो आई गेस फिर कहता है एन अप्रोचेज इन्फिनिटी एफ एन पाई, ठीक है। तो आप एक्सप्रेशन लिख लो, तो लिमिट तो पहला सिंप्लीफाई कर लो, आके बराबर है ई दी पावर एयोटा थीटा, थीटा कितना है बीटा बाय पी स्क्वायर, अगला कितना है ई दी पावर एयोटा 2 बीटा बाय पी स्क्वायर, ठीक है, समझे गल। और इतने मेरे सामने ना इन्हें कंप्लीट नहीं लिखा है, तो आना चाहिए सी अप टू एन बीटा बाय पी स्क्वायर, ठीक है। सो हाँ जी अगे ई दी पावर एयोटा 3 बीटा बाय पी स्क्वायर, समझा रही गल बेटे, कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा जी ई दी पावर एयोटा थीटा डॉट 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 ई दी पावर एयोटा एन बीटा बाय पी स्क्वायर, ये तुसी एफ पी बीटा कर ली, ठीक है। तो आते बेस सेम है, पावर ऐड हो जानी, सो एफ पी बीटा की है ई दी पावर आयोटा, बेस सेम पावर ऐड, जब ऐड करोगे बीटा भी कॉमन आ जाएगा तो पी स्क्वायर भी कॉमन आएगा, तो की बचेगा इतने 1 + 2 + 3 अप टू n, ठीक है ना। पूछा की है n अप्रोचेज इन्फिनिटी, जिथे p लिखा उत्थे n रख दो, ठीक है, और जिथे बीटा रखे उत्थे पाई रखना, तो देयरफॉर एफ n अप्रोचेज इन्फिनिटी एफ n पाई, मतलब कि जिथे p सेगा उत्थे n रख दो, ठीक है, इतने n स्क्वायर आ जाएगा एयोटा। सो एदा सम कितना आ गया n × n + 1/2 n स्क्वायर, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, p की जगह n रखता और बीटा की जगह की रखाया उन्हें पाए, इतने पाए आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। सो आई गेस तुसी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो गया ना, ऊपर भी इन्फिनिटी n स्क्वायर डिग्री सेम है, ठीक है। तो आ कटिया गया, अलग अलग कर दो, सो दैट इज ई दी पावर एयोटा पाई, हाँ जी इधर भी कॉमन कर लो 1 + 1/n, ठीक है, बाय 2, समझा रही गल बेटे, 2 आ वाला पिया, n कॉमन कटिया, इतने इन्ना कटिया, इतने 1/n आ गया, n अप्रोचेज इन्फिनिटी एंड 1/infinity 0 हो जाना, सो दिस लिमिट कम्स आउट टू बी ई दी पावर एयोटा पाई/2, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू cos π/2 + एयोटा sin π/2, ठीक है, ई दी पावर एयोटा थीटा, cos 90 0 sin 91 अग्गा एयोटा है, तो आंसर थोड़ा एयोटा आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर दिस लिमिट अप्रोचेस टू एयोटा, ठीक है बेटे। सो आई गेस क्लीयर है बेटे। सो ये भी थीम यही है कि तुसी जब भी पोलर फॉर्म पई होवे लाइक जिदा ना उन्होंने ईलर च कन्वर्ट कर सकते हो, उन्ना कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। चलो होर कहता है हुण तुसी इनवर्स भी पढ़िया ताज़ा ताज़ा है ना, तो आ वेखो की कहता कि इत्थे एक्स इनवर्स की होंदा थीटा, इनवर्स इज एन एंगल, कॉट इनवर्स एक्स इनू थीटा मान लो, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है।
सो ठीक है, हुण इत्थे पुट कर दो, ये कितना आ गया ई दी पावर 2n आयोटा थीटा इंटू एक्स इज़ वॉट कॉट थीटा, सो कॉट थीटा इंटू आयोटा, एक्स की वैल्यू कॉट थीटा इंटू आयोटा प्लस 1 बाय आयोटा कॉट थीटा माइनस 1 रेज टू पावर n। इनू सिंपलीफाई करना तो ठीक है बेटे, नज़र नहीं आ रहा हूँ कॉट कितना हो जाएगा कॉस बाय साइन, तो ठीक है वो तो तुहानू पता ही है 2n थीटा इंटू आयोटा, हाँ जी आ होएगा कॉस बाय साइन, सो कितना हो गया आयोटा कॉस थीटा, एलसीएम सेम आ जाएगा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय आयोटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बट वो प्रॉपर पोलर फॉर्मूले की होंगे कॉस प्लस आयोटा साइन होंगे, तो इत्थों करो इधरों भी आयोटा कॉमन कर लो, इधर भी आयोटा, अगे 1 आ जाएगा। ठीक है, समझे गल बेटे। सो आई गेस इत्थों कितना आ गया ई दी पावर 2n थीटा इंटू आयोटा, आ भी कॉमन तो आ भी कॉमन। ठीक है, तो की आएगा, चलो इत्थे मैं कर देना, इत्थे की होगा आ वाला आयोटा उड़ जूगा है ना, और इत्थे कितना आएगा 1 बाय आयोटा। ठीक है, की आएगा इत्थे 1 बाय आयोटा, इत्थे भी आयोटा तो इत्थे भी आयोटा, एंड 1 बाय आयोटा किहदे बराबर होंदा है, हाँ जी आयोटा ना मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा डिवाइड आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा, सो 1 बाय आयोटा विल बी माइनस आयोटा, सो दिस विल बी इक्वल टू cos of theta minus iota sin theta divide by cos of theta plus iota sin theta। ठीक है, इन्नी गल समझ आ गई, क्योंकि इनवर्स एक एंगल है उन्होंने स्टार्ट कर लिया, थीटा पुट करके बाकी वो एक्सप्रैशन थोड़ी जी है हुण। ठीक है, आ किहदे बराबर है, ठीक है, इनू मैं नीचे वाला बेटे नोट कर लो, मैं रब करना। ठीक है, सो दिस comes out to be what 2e is per 2n theta iota, हाँ जी दिस इज व्हाट e दी पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट e दी पावर आयोटा थीटा, अच्छा ऊपर n भी सी इत्थे डिवाइड बाय n, सो नीचे ले आओ, सो कितना आ गया ई दी पावर 2n थीटा। ठीक है, चलो जो पाए ऊपर ले जाओ, हाँ जी कितना आ गया इनटू, हाँ जी ऊपर ले जाओ, कितना आ गया ई दी पावर माइनस 2 थीटा आयोटा। ठीक है, ई रेस्ट पर नीचे बेटे प्लस है, ऊपर आके ई दी पावर माइनस होएगा, बेस सेम दिस इनटू n भी है। ठीक है, n है तो इतने मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज ई दी पावर 2n आयोटा, 1 आ रहा आंसर है ना, ई दी पावर आ मल्टीप्लाई है देना माइनस 2n आयोटा थीटा, सो बेस सेम है, पावर ऐड, सो बिल्कुल यार रेसिप्रोकली कह लो ਇਹਦਾ। ठीक, तो कट के 1 आ गया। ठीक है, सो दैट इज़ द वे टू प्रोसीड। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ होर याद रखो कि मतलब आड़ी इक्वेशन है ना, सम टाइम वो पूछ लेंगे 2 cos थीटा एक्स, ये भी चेते रखो पुत्र, +1। ठीक है, इक्वल टू 0, और फिर पूछा हो सवाल के बार पूछ लेंगे एक्स रेस्ट पर n +1 बाय एक्स रेस्ट पर n एंड सो ऑन। तो बेसिकली अगर तुम रूट कड्डो ये कितना आएगा -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बाय 2a, तो कितना आ गया 2 cos थीटा, हाँ जी इतों 4 कॉमन √2 आ गया, इतों माइनस भी कॉमन कर लो, तो कितना आएगा √ऑफ माइनस कॉमन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड √ऑफ -1 इज आयोटा, एंड 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अगेन पॉजिटिव लैके इतने आप हाले मन के अंदर वाला पॉजिटिव है डिवाइड बाय 2, तो x कितना आ गया 2 कटा जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, या cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर एदे रूट्स आ गए या तो ई दी पावर आयोटा थीटा या तो ई दी पावर माइनस आयोटा थीटा। सो दे में आस के आ वाली वैल्यू के बराबर। ठीक है, सो अगर x तुसी लेंदे हो ई दी पावर आयोटा थीटा, सो व्हाट इज गोइंग टू बी दिस नंबर ई दी पावर आयोटा n थीटा प्लस 1 बाय ई दी पावर आयोटा n थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू ई दी पावर आयोटा n थीटा प्लस ई दी पावर माइनस आयोटा n थीटा, दैट इज 2 टाइम cos ऑफ, हाँ जी
एन थीटा। ठीक है, मतलब पूछना जो मर्जी पूछी जाइए ना, वो होर कुछ पूछ ला, बट बेसिकली है क्या, रिमेंबर दिस, और दिस इक्वेशन इज नथिंग बट x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा। एलसीएम लोही आ गया ना x स्क्वायर। सो आ याद रखो कि आर इक्वेशन है, ये रूट की है। हाँ जी, मतलब कढ़न तो कढ़ ही सकते हो फटाफट, बट वैसे चेते हुए तो वधिया। ठीक है, सो ये वाला पार्ट आई गया, समझ आ गया। बाकी बेटे नैक्सट क्लास च हुण अगे दा पार्ट करांगे, अगे कंटिन्यू करांगे। ओके पुत्तर।